सेफ्टी की दुनिया में कोई भी दुर्घटना अचानक नहीं होती। हर हादसे के पीछे एक वजह, एक कारण होता है। और आज हम उसी कारण की जड़ तक पहुंचेंगे और समझेंगे उस एक शब्द को जिस पर एक ईएचएस प्रोफेशनल का पूरा करियर टिका होता है, हजार्ड। और ये बात बिल्कुल सच है। हादसे कोई किस्मत का खेल नहीं होते, बल्कि ये उन हैजार्ड्स का नतीजा होते हैं जिन्हें या तो हमने देखा नहीं या फिर कंट्रोल नहीं किया। तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल के तौर पर हैजार्ड की गहरी समझ ही एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि हैज़ार्ड असल में है क्या, इसका रिस्क से क्या फ़र्क है, इसके अलग अलग टाइप को पहचानेंगे, इन्हें कंट्रोल करने के प्रोफेशनल तरीके देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक प्रिवेंशन कल्चर बनाने पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। तो हैज़ार्ड आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में हैज़ार्ड कोई भी स्रोत, कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसा काम है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की क्षमता, मतलब पोटेंशियल हो। अब वो नुकसान चाहे चोट के रूप में हो, बीमारी हो, प्रॉपर्टी का डैमेज हो या फिर पर्यावरण को नुकसान हो। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हैज़ार्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दुर्घटना हो चुकी है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुर्घटना होने की संभावना मौजूद है। जैसे मान लीजिए ऊंचाई पर एक खुला किनारा है, ये एक हैज़ार्ड है। भले ही अभी तक कोई वहां से गिरा नहीं है, लेकिन गिरने की संभावना तो है। बस यही हैज़ार्ड है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हैज़ार्ड और रिस्क के बीच का फर्क। इसे समझना एक ईएचएस प्रोफेशनल के लिए बहुत ही जरूरी है। इस स्लाइड पर यह बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। देखिए, हैज़ार्ड है नुकसान का सोर्स, जैसे कि ऊंचाई पर वो खुला किनारा। और रिस्क क्या है? रिस्क है उस नुकसान के होने का चांस और वो कितना गंभीर हो सकता है। जैसे कि एक वर्कर उस किनारे से गिर सकता है और उसे जानलेवा चोट लग सकती है। ये हुआ रिस्क। रिस्क को समझने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, रिस्क किसी घटना के होने की संभावना यानी लाइक्लीहुड, और अगर वो घटना हो जाए तो उसका नतीजा कितना गंभीर होगा यानी सिवेरिटी। इन दोनों का गुणा है। एक हैज़ार्ड तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उससे जुड़ा रिस्क सिचुएशन के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब जब हम हैज़ार्ड और रिस्क का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री में ये दिखते कैसे हैं। एक प्रोफेशनल को कई तरह के हैज़ार्ड्स पहचानने आने चाहिए। इन्हें हम मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। फिजिकल हैज़ार्ड्स जैसे कि चलती मशीनें या बिजली, केमिकल हैज़ार्ड्स जैसे H2S जैसी जहरीली गैसें, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स जैसे बैक्टीरिया या वायरस, अर्गोनॉमिक हैज़ार्ड्स मतलब काम करने के गलत तरीके से जो खतरे पैदा होते हैं, और साइकोसोशल हैज़ार्ड्स जैसे काम का स्ट्रेस और थकान। अब हैज़ार्ड्स हमारे सामने ना 2 तरीकों से आ सकते हैं। एक है अनसेफ कंडीशंस यानी असुरक्षित स्थितियां जहां माहौल ही खतरनाक है, जैसे कोई टूटी हुई स्कैफोल्डिंग या खुले लाइव तार। और दूसरे हैं अनसेफ एक्ट्स यानी असुरक्षित काम, जहां किसी व्यक्ति का एक्शन खतरा पैदा करता है, जैसे बिना पीपीई के काम करना। सेफ्टी के लिए इन दोनों पर कंट्रोल करना जरूरी है। तो सवाल ये है कि एक ईएचएस प्रोफेशनल इन सभी हैज़ार्ड्स को पहचानता और कंट्रोल कैसे करता है। चलिए उनके प्रोफेशनल टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। हैज़ार्ड्स की पहचान के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें HIR यानी हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, टूलबॉक्स टॉक्स और रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन सबसे कॉमन हैं। इनके अलावा नियर मिस रिपोर्टिंग और किसी भी घटना की जांच भी हमें आने वाले खतरों से आगाह करती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, हैज़ार्ड की पहचान एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसका मकसद है दुर्घटना होने से पहले खतरे को ढूंढना और उसे खत्म करना, ना कि दुर्घटना होने के बाद रिएक्ट करना। एक बार हैज़ार्ड पहचान लिया तो उसे कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स का इस्तेमाल होता है। ये सबसे असरदार से लेकर सबसे कम असरदार उपायों का एक क्रम है। सबसे अच्छा तरीका है खतरे को पूरी तरह हटा देना यानी एलिमिनेशन। अगर वो मुमकिन नहीं तो उसे किसी सुरक्षित चीज से बदले यानी सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और सबसे आखिर में PPE। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, इसे सेफ्टी का गोल्डन रूल समझ लीजिए। याद रखिए,
पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षा की आखिरी दीवार है, पहला समाधान नहीं। हमारा पहला लक्ष्य हमेशा खतरे को उसके सोर्स पर ही कंट्रोल करना होना चाहिए। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर रोकथाम की एक मजबूत संस्कृति, एक कल्चर कैसे बनाते हैं। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। हर दुर्घटना, हर हादसा एक अनकंट्रोल्ड हैजार्ड का ही नतीजा होता है। अगर हम हैजार्ड को कंट्रोल कर लें तो हम दुर्घटना को होने से ही रोक सकते हैं। तो एक EHS प्रोफेशनल का काम क्या है? ये एक कभी न रुकने वाला साइकिल है। काम शुरू होने से पहले हैजर्ड पहचानना, रिस्क को असेस करना, कंट्रोल के उपाय लागू करना, वो कितने असरदार हैं इसे मॉनिटर करना और लगातार सुधार करते रहना। सुरक्षा कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक जिम्मेदार प्रक्रिया है। हैजर्ड को पहचानिए, रिस्क को नियंत्रित कीजिए और एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाइए।